बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हम जो सबसे ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल करते हैं जी, ये जो सबसे अहम चीज़ इस्तेमाल होती है वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं, डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास है क्या। सबसे पहली चीज़ कि इलेक्ट्रोलाइट हैं क्या। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसे सब्सटेंस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं जी, दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और किस फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं जी, ये दो फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। या तो ये सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर मौजूद हो, और या ये मौजूद हों जी मोल्टन फॉर्म के अंदर। मोल्टन से मुराद है जी इनकी पिघली हुई हालत। जब हम किसी चीज़ को मेल्ट कर लेते हैं तो वो अपनी मेल्ट होकर पिघली हुई हालत में आ जाता है, उसको इसकी मोल्टन फॉर्म जो है वो कहा जाता है। अब सॉल्यूशन या मोल्टन फॉर्म के अंदर ये कंडक्ट किस वजह से करते हैं, इसके पीछे वजूहात क्या हैं जी। इनकी जो कंडक्टिविटी बेस करती है वो बेस करती है जी फ्री आइंस के ऊपर। यानी चाहे वो हमारे पास जो है वो मौजूद है जी सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर, चाहे मौजूद है मोल्टन फॉर्म के अंदर, इनकी कंडक्टिविटी जो डिपेंड करेगी वो करेगी जी फ्री आइंस के ऊपर जो है वो ये कंडक्ट कर सकते हैं। अब ये फ्री आइंस जो है वो इस लिहाज से जो इलेक्ट्रोलाइट है इसको दो इकसाम में तकसीम किया जाता है। वो दो टाइप्स हमारे पास हैं, कौन सी? वो दो टाइप्स हमारे पास हैं जी, एक को हम बोलते हैं जी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा जो है जी ये है जी वीक इलेक्ट्रोलाइट। इन दो कैटेगरीज के अंदर जो है वो इसको तकसीम किया जाता है जी डिपेंडिंग अपॉन इनके फ्री आइंस। और फ्री आइंस यानी हमने कहा जी ये सॉल्यूशन फॉर्म में है। अगर सॉल्यूशन हम बनाने जा रहे हैं, यानी ये जो सॉल्यूशन मौजूद होगा ये एक्वस सॉल्यूशन होगा। यानी एक्वस से मुराद क्या है जी, पानी में इनका सॉल्यूशन होगा। यानी पानी में हम डिसॉल्व करके देखेंगे जी ये कितने फ्री आयंस हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से मुराद ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं। हम यहां पर लिख लेते हैं जी कंप्लीटली आयोनाइज। और अगर ये कंप्लीटली आयोनाइज हो रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा जी दे प्रोड्यूस मोर आइंस। यानी ये मुकम्मल तौर पर ये आयोनाइज होकर ये ज़्यादा से ज़्यादा आइंस प्रोड्यूस करते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा आइंस प्रोड्यूस करने का क्या मतलब है, इसकी एग्जांपल की तरफ आए। लाइक हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब जब ये आयोनाइज होगा तो दो चीज़ें ये प्रोड्यूस करता है, एक Na पॉजिटिव आइन और सेकेंडली ये प्रोड्यूस करता है OH नेगेटिव आइन।
अब यहाँ पर जो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है, सो इससे हम ये कहते हैं, मैं अगर इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को कुछ इस तरह से कहूँ कि अगर हम 100 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो 100 में से 100 के 100 आयोनाइज होंगे और ये 100 जो है वो Na पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे और 100 ही ये OH नेगेटिव आयन जो है ये प्रोड्यूस करते हैं, यानी ये कंप्लीटली तौर पर आयोनाइज हो गए। अब जितने ज्यादा आयंस मौजूद होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होगी, और इसी का अगर आप उल्ट कर लें तो आपके पास जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। जैसे कि स्ट्रॉन्ग में हमने कहा ये ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करता है, तो वीक में क्या होगा जी, यहां पर जो है वो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जी, ये स्मॉल एक्सटेंट के अंदर जो है वो ये आयोनाइज होता है, स्मॉल एक्सटेंट, यानी आयोनाइजेशन इन ए स्मॉल एक्सटेंट। सो इसकी आयोनाइजेशन जो है वो बहुत कम होती है। सो अगर आयोनाइजेशन इसकी कम हो रही है तो इसका मतलब है ये आयंस भी कम प्रोड्यूस करेगा। लाइक यहां पर अगर आप देखें तो ये इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट है जी वीक इलेक्ट्रोलाइट का, ये आपकी बुक का पेज है जी। यहां पर डिफाइन इसको किया गया है, द इलेक्ट्रोलाइट विच आयोनाइज टू अ स्मॉल एक्सटेंट when dissolved in water and not produce more ions called the weak electrolyte, यानी स्मॉल एक्सटेंट में ये होगा और ये कम आयन जो है ये प्रोड्यूस करेगा। इसकी मिसाल में लाइक हम लेके आते हैं जी, एस्टिक एसिड हमारे पास मौजूद है, एस्टिक एसिड लाइक हमारे पास है जी CH3COOH, ये हमारे पास एस्टिक एसिड है जी। अब एस्टिक एसिड को जब ये आयनाइज करेंगे तो इसमें भी दो तरह के आयंस प्रोड्यूस होंगे, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। नेगेटिव आयन हमारे पास है CH3COO नेगेटिव, और प्लस जो इसमें पॉजिटिव आयन होगा जी वो हमारे पास है H पॉजिटिव। अब अगर हम इसके 100 मॉलिक्यूल हम लेते हैं तो इसमें से जो आयनाइज होंगे वो सिर्फ फॉर एग्जांपल जो है वो 2 आयंस आयनाइज होते हैं, बाकी जो 98 आयंस इसमें मौजूद हैं वो अनआयोनाइज फॉर्म में यानी एस्टिक एसिड की फॉर्म में ही यहां से पर मौजूद रहेंगे। सो ये जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मुकाबले में इसकी जो आयोनाइजेशन है वो बहुत कम हो रही है। सो इस जितने आयंस कम प्रोड्यूस होंगे उतनी ही कम ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इसमें से गुजरेगी, यानी ये वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो होता चला जाएगा। इसके साथ हमारे पास जो दूसरा कॉन्सेप्ट मौजूद है जी वो है जी नॉन इलेक्ट्रोलाइट का, यानी हमारे पास जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो है वो भी इसके साथ ही जो है वो मौजूद हैं। सो यहां पर हम लिख लेते हैं जी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज होगी जी, ऐसे जो आयंस प्रोड्यूस ही नहीं करते, यानी यहां पर हम लिख लेते हैं जी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या चीज हैं जी, दे प्रोड्यूस नो आयंस, यानी इसमें आयनाइजेशन ही नहीं होती। इसकी मिसाल में लाइक हमारे पास शुगर का सॉल्यूशन मौजूद है जी, इसके अलावा बेंजीन का सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद है, ये आयनाइज ही नहीं होते, यानी इनके आयंस ही प्रोड्यूस नहीं होते, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं कर सकते। सो इस वजह से इनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है वो बोला जाता है। अब अगर आप इनकी मजीद एग्जांपल देना चाहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की और वीक इलेक्ट्रोलाइट की, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में लाइक हमारे पास जो है वो एसिड आ जाएंगे, लाइक HCl आपके पास मौजूद है, सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है H2SO4, इसके अलावा साल्ट में आपके पास जो है वो लाइक सोडियम क्लोराइड आ जाएगा NaCl, इसी तरह से पोटाशियम क्लोराइड आ जाएगा KCl, ये आपके पास जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में लाइक आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेस में आ जाती है जी, एस्टिक एसिड आपके पास एसिड है
और ये वाला हमारे पास जो है वो बेस है, यानी CaOH की ट्वाइस ये आपके पास बेस में आ जाता है जी। इसी तरह से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी आपके पास बेस है, यानी AlOH की थराइस, ये आपके पास जो है ये बेस में आ जाता है जी। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इससे भी मज़ीद एग्जांपल जो है वो आप कोट कर सकते हैं। अब अगर हम किताब के पेज पे इसको देखें तो हमारे पास जो है ये लिखा गया है जी नॉन इलेक्ट्रोलाइट का। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास क्या है जी, द सब्सटेंस विच डू नॉट आयनाइज इन देयर एक्वस सोल्यूशन, यानी अपने एक्वस सोल्यूशन में भी आयनाइज नहीं होंगे, एंड डू नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू देयर सोल्यूशन, और इनके सोल्यूशन में से करंट जो है वो नहीं गुजर सकता। इनको हम क्या कहेंगे जी, इनको कहेंगे जी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सो ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉन्सेप्ट है जी। आज के लिए इतना ही जी। अगर कोई भी सवाल हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में आके हमसे कर सकते हैं जी, इंशाल्लाह हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। सो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।